क्या कहते हैं, हम सभी तो आपकी संतान हैं, गलती कर दो और माता पिता के चरणों को स्पर्श कर लो, सब गलतियां खत्म, सब समाप्त। जिसके माता पिता जीवित हो उसको तीर्थों में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो माँ और पिता है। और माँ का नाम पहले क्यों आता है, चाहे कोई श्लोक उठाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माँ का नाम आया क्योंकि वो शक्ति होती है। चाहे भवानी शंकरौ वंदे विश्वास रूपणौ, पहले माँ भवानी का नाम आया। और आप रास्ते में जा रहे हो तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा भैया राम सीता, राम सीता, यही कहेगा भैया सीता राम। तो पहले माता जी का तो नाम आया है। और जहां पर शक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी का विवाह थोड़ी हुआ था, शक्ति के रूप में रहती थी, वही भोलेनाथ और मैया पार्वती के बीच में था। आइए भक्तों, द्रौपदी चीर हरण की कथा जो कल प्रारंभ हुई थी, वही कथा, उसके आगे कथा आप लोग श्रवण करेंगे। भरी सभा में दुशासन ने अपना शासन चलाया, दुर्योधन के कहने पर जाओ इसे दिगंबर कर दो, जो आज्ञा भैया। 10,000 हाथियों का बल भी था दुशासन में, तो कमजोर नहीं था, लेकिन आपने एक पाप किया है, उसके लिए चाहे 100 जन्म लेने पड़े, आप पुण्य करते रहेंगे तो बीच में वो पाप नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने कोई गलती कर दी तो पिछला वाला पाप इसी पाप में सम्मिलित हो जाएगा, उसका साथी मिल जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा। मुचित तो होते नहीं पाप। हमने अगर किसी की हत्या की है तो चाहे कितना पुण्य कर डाले, वो पाप पास में नहीं आएगा। लेकिन कहीं अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो बस गए काम से। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने किया है। जो जस करई सो तस फल चाखा, दुशासन जैसे आगे बढ़ा साली को पकड़ने के लिए, भीम अर्जुन ये भूल गए कि हम दुर्योधन के दास हैं। दुर्योधन के अधीन हैं। खड़े हो गए, भीम ने उठा ली गदा, अर्जुन ने धनुआ पर अपना, और चाचा जी के द्वारा सुंदर माल्यार्पण व्यास जी का सभी भक्तों से निवेदन, ताली बजा करके स्वागत। और 201 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के चरणों में समर्पित। माता रानी की कृपा पर सदैव बरसती रहे, भगवान के भंडारे सदैव रखे। जय श्री राधे। भीम जब ये भूल गए कि हम दुर्योधन के अधीन हैं, बगैर उसकी इच्छा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बगैर आदेश के हम कुछ नहीं कर सकते, सब भूल गए। भीम ने उठाई गदा और देखो क्या करते हैं।
हिल गया दूत मंडल सारा, हिल गया दूत मंडल सारा। अर्जुन ने धनुआ उठा लिया, फिर एक जुआ से ललकारा। अर्जुन ने धनुआ उठा लिया, फिर एक जुआ से ललकारा। पृथ्वी को पृथ्वी पर पटक दिया। अर्जुन भी खड़े हो गए, क्रोध आ गया और क्या कहा दोनों ने, दम भर में दम निकाल डालो। आगे बढ़ गए तो हमसे खराब कोई नहीं होगा। दम भर में दम निकाल डालो। ये हवा आदम की दिखला, ये हवा आदम की दिखेला। ये बांसे यूं ही पड़े रहे, फिर लड़के बांसे ये बांसे यूं ही पड़े रहे, फिर लड़के बांसे फिर लड़के यूं ही पड़ी रही। लड़के बांसे पिघला, लड़के बांसे पिघला, लड़के बांसे पिघला, लड़के बांसे। एक घटना के द्वारा समाप्त हो जाएगा दुशासन। देख मेरा ये तीर तुझे समाप्त कर देगा। अर्जुन ने कहा। जब क्रोध आया तो धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ करके आए। बहुत बड़े धर्मात्मा है, धर्मात्मा थे तो ये जुआ क्यों खेला? क्योंकि बुद्धि पर कुछ बैठ गया था, कोई गलत ग्रह बैठ गया हो, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया। और दोनों को समझा करके क्या कहते हैं, कि भैया सौगंध है हमारी है, मेरी आज्ञा बिन मत बोलो, और खुलने दो किस्मत के जौहर, फिर अपने जौहर मत खोलो। दो किस्मत ये जौहर, फिर अपने जौहर मत खोलो। लुट जाने दो एक अमला की राज को, लेकिन मेरा धर्म मत लुटने दो भैया। तुम दुर्योधन के अधीन हो भूल गए, उसके तुम दास हो भूल गए, उनके नौकर हो तुम भूल गए। कुछ दोनों में क्रोध गर्मी बढ़ी थी, धर्मराज ने शांत बेचारे दोनों बैठ गए।
बैठ जाते हैं। देखो इतनी सभा के बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन एक व्यक्ति बोला था, दुर्योधन का भाई विकर्ण। अरे भैया दुर्योधन, जिसे तुम दिगंबर करके अपने जंघा पर बैठाने के लिए अपमानित करना चाहते हो, ये सती साध्वी तुम्हारे लिए मां के समान है। ये सत्य, ये कार्य हमें तो अच्छा नहीं लगा। खड़े होकर के उसने कहा, लेकिन इन सभी लोगों ने डांट करके बैठा दिया। 100 भाई खड़ा ही। जब यहाँ पर बड़ा बोल रहा तो तुझे बोलने का क्या अधिकार है? बेचारा खड़ा तो हुआ था, लेकिन बैठ गया। अब ये आगे दुशासन को हिम्मत मिल गई, दुशासन आगे बढ़ा। जिस समय दुशासन ने साड़ी के किनारे को पकड़ा, देख तो क्या हुआ। हाथों से सारी गए, वो लाज स्थान बचाने लगी। उस नीच कसाई के आगे तो अब लगाए रवा लगी। रसाई को देखकर के जैसे गाय रमाती है, ऐसे वो डर रही है। और क्या कहा, जब समझे लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। जब देखा भरी सभा में कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, मेरे पापी पुत्र कोई नहीं बोल रहा, जो बैठे हुए हैं हमारे पुत्र के समान है, कोई नहीं बोलता है। तो भगवान कृष्ण को याद किया। अंधकार की दीवारों ने जब चारों ओर से घेर लिया, घनश्याम श्याम सुंदर की याद आती है। प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने प्राणों के विसर्जन यहीं पर कर दूंगी। आप ही ने तो कहा था जब उंगली में पट्टी बांधी थी, सारे जीवन के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हो गया भक्ता। जब तेरे ऊपर संकट आएगा मैं दौड़ा चला आऊंगा। प्रभु सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु याद कर रहे हैं मुझे इसका ऋण चुकाना है, इसलिए
पट्टी बांधी थी नई साड़ी को फाड़ करके, क्यों नहीं आ रहे हैं? बुलाती है और अरे आए ना मुरारी प्रभु सूरत बिसारे तई। यहाँ भी आ जाओ प्रभु साड़ी के किनारे है, तो मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रही, तुम्हें दया नहीं आ रही। आओगे बहुत पछताओगे प्रभु। दुशासन ने झटका दिया, दांतों के नीचे साड़ी दबी हुई थी, दांतों से छूट गई। जब साड़ी को छूट गई, दोनों हाथों से भी साड़ी को छोड़ दिया। घनश्याम श्याम सुंदर की कृपा हुई, साड़ी बढ़ने लगी, बड़े बड़े ढेर एकत्रित होने लगे। इस कथा में भगवान कृष्ण ने तो ये बढ़ाई है। जब यहाँ एक ऋषि दुर्वासा ने देखा कि इन्होंने पीताम्बर इसमें बांध दिया, हमें जान पड़ता है इनकी दुकान अब खत्म है। देखो दुर्वासा ऋषि की कथा है तो सटीक बैठती है। एक नदी में दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, एक लंगोटी पहन करके स्नान कर रहे थे और दूसरी लंगोटी किनारे पर रखी है। बड़ी तेज की हवा आई, किनारे वाली लंगोटी बह गई, जो पहने थे वो जल में बह गई। अब तो बेचारे दुर्वासा ऋषि दिगंबर वेश में जल में खड़े हैं, वरुण देव का अपमान हो रहा है। अरे कोई मेरी लाज को बचा ले, कोई मेरी लाज को बचा ले, वरुण देव का अपमान हो रहा है। द्रौपदी और भीम वहीं भ्रमण कर रहे थे, नदी के पास आए, जैसे देखा दुर्वासा ऋषि है। अरे गुरुवर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा जो हम लंगोटी पहन करके स्नान कर रहे थे वो बह गई है। एक लंगोटी हमने किनारे रखी थी, उसको पहन लूंगा, हवा का झोंका आया वो भी उसी में बह गई। अब हम दिगंबर वेश में खड़े हैं, वरुण देव का अपमान हो रहा है। इस समय अगर कोई मेरी लाज को बचा ले तो उसका सारे जीवन के लिए मैं ऋणी हो जाऊंगा, उसकी लाज पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी की आधी साड़ी के 3 टुकड़े कर लिए और एक एक करके बाहर रही है। शायद कोई एक टुकड़ा हाथ में आ जाए, पहन करके बाहर निकल आए। 3 टुकड़ों में से 2 तो बह गए, एक पकड़ में आ गया, उसको पहन करके दुर्वासा ऋषि बाहर आए। बेटी बेटी
हाँ, तूने मेरी लाज को बचाया है, जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं, अगर तुम्हें कोई दिगंबर करना चाहेगा, विवश करना चाहेगा, तो चाहे कितने बड़े बड़े साड़ी के ढेर लग जाए, नौगढ़ा की पूरी कानपुर की बाजार आ जाए, लेकिन साड़ी कम नहीं पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा पीतांबर, तो हाथ ऐसे किया, साड़ी के बड़े बड़े ढेर लगते जा रहे हैं, लेकिन अंतिम किनारा नहीं मिल रहा है भक्तों। ये दुर्वासा ऋषि का वरदान है। दुर्वासा की लाज इन्होंने ही उठाई। द्रौपदी ने दुर्वासा की लाज बचाई, वह दुर्वासा ऋषि भी लाज बचाने के लिए उसी पीतांबर में अपनी साड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं। और इतना जोड़ा, इतना दुशासन खींच रहा, लेकिन उसके दोनों बाजू थक गए। भैया समझ में नहीं आता बात क्या है। सारी बीच नारी है, किनारे बीच सारी है, और सारी ही की नारी है, किनारी की सारी है। भक्तों, दोनों बाजू थक गए, हाथों में सूजन बढ़ गई, लेकिन अंतिम किनारा नहीं मिल रहा है। सारी सभा में बड़े बड़े साड़ी के ढेर लग गए, लेकिन अंतिम किनारा नहीं मिला। वहीं पर द्रौपदी कहती, वाह प्रभु, वाह प्रभु, आपकी तो बाजार खाली हो गई। दुर्वासा ऋषि इसको पूरा किया है। मन को हरते मदन मुरारी, आओ मेरे बनवारी, लाज पहना की बचाओ, तेरा नाम लगाओ।
नारी का कहना पति है और उसकी लाज है। और हमारे दत्ता जी जो थे, जो जिनका स्वर्गवास हो गया, उनका पुत्र इसकी ओर से 501 मुद्राएं प्रदत्त हुई है। हम मैया पासा माई से प्रार्थना करेंगे बालक के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। नारी का सबसे बड़ा गहना क्या होता है? उसका पति। यदि पति का प्रारंभ हो गया हो, चाहे कितना श्रृंगार आप करें, श्रृंगार कभी पूरा नहीं लगेगा। लोग देख करके हंसे नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल। बोलो भक्त भगवान की। चाचा बितुर ने जब देखा शारी के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, दुशासन हार चुका है, खींचते खींचते जान गए
कि प्रभु की कृपा पूरी हो चुकी है, प्रभु की कृपा पूरी हो चुकी है। दौड़ करके गांधारी के पास में पहुंचे तो दुशासन की मां थी। और ये हमारे श्री कैलाश नारायण जी की ओर से 51 पत्रोदय कथा में प्रदत्त है। प्रभु इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। चाचा विदुर दौड़ करके गांधारी के पास पहुंचे, जाकर के बताया चलो मेरे साथ, द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे पुत्र कर रहे हैं और तुम जानते हुए भी नहीं आ रही हो। मैया गांधारी ने कुछ अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया ज्यादा चाचा विदुर की बात। लेकिन चाचा विदुर को क्रोध आ गया, क्रोध में कहने लगे कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बताने आए हैं, तुम्हें कबला की लाज को नहीं बचा सकती हो, लेकिन एक चीज सुन लो, यदि तुमने जाने में देर कर दी बढ़ता जाता है कि कपड़ा बढ़ता जाता है, यदि थोड़ी देर और रुकी तो चक्र सुदर्शन आता है। थोड़ी देर और रुकी यदि तुमने चलने में देर कर दी तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ जाएगा, सभी पुत्र मारे जाएंगे, तुम्हारी गोद सदैव के लिए खाली हो जाएगी। अब जैसे सुना, मैया गांधारी दौड़ती चली आ रही है। अरे प्रभु ऐसा मत करना, अरे घनश्याम श्याम सुंदर ऐसा मत करना। मैया गांधारी भरी सभा में पहुंची, द्रौपदी के पास जैसे दुशासन ने देखा तो एक और खड़ा हो गया। दुर्योधन बोले डुबरिया का हाथ बीच में मर गया, सब बना बनाया काम बिगाड़ दिया। दुर्योधन लौटा दो इनका सर्वस्व जो तुमने छल कपट के द्वारा जीता है, लौटा दो इनके पांचों पतियों को जो तुम्हारे अधीन बैठे हुए हैं, उनके अर्थ सत्य भी उन्हें दे दो। भक्तों जिस समय कहा, दुशासन कुछ बोल नहीं रहा है, दुर्योधन कुछ बोल नहीं रहा है, तो मन ही मन प्रभु से द्रौपदी फिर प्रार्थना कर रही है, मेरे मायापति, मेरे लक्ष्मीपति, मेरे भगवान, करूं मैं ध्यान तेरा ध्यान।
ध्यान लगा करके कर रही प्रार्थना आज मैं आपसे, कहता नहीं पर भी पैसे हैं आराम से। मेरे प्रभु तुम ध्यान तेरा ध्यान तो पूरा चल रहा, सरकार बन गया। मैया गांधारी के कहने पर द्रौपदी कहती मांग लो बेटी वरदान, तुम्हारा सर्वस्व लौट जाएगा। नहीं मां, सर्वस्व तो दुर्योधन के पास ही बना रहे, हमारे साथ केवल हमारे पांचों पति, उनके अस्त्र शस्त्र वापस कर दिए जाएं, इससे बड़ा फिर और कोई वरदान नहीं हो। पांचों पतियों को मौन कर दो। पांचों पतियों को मुक्त कर दिया। धर्मराज देख रहे हैं, मौन है लेकिन सब कुछ कह नहीं रहे। काम बन गया। चारों भैया, पांचों भैया वहां से मुक्त हो जाते हैं अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, और चाचा विदुर के यहाँ द्रौपदी के सहित पहुंच जाते हैं। इधर जिस समय चाचा विदुर को भरी सभा में क्रोध आया तो उन्होंने जान तो क्या कहा, जो हाथ उठे नारी पे वो हाथ टूट जाए, वो हाथ टूट जाए। जो आंख उठे नारी पे वो आंख उठ जाए। जो आंख उठे नारी पे आंख उठ जाए। आगे कहते हैं, भगवान ऐसे धन को कोई चोर लूट जाए। ऐसे अधर्मियों का संग छूट जाए, संग छूट जाए। जो आंख उठे नारी पे वो आंख उठ जाए। चाचा विदुर क्रोध में बोल गए, झल्लाते हुए घर में चले गए। अब देखो ये तो वहां चले गए, देखो इस देवी द्रौपदी को जिसके पति धर्मराज ने सभी कुछ जुए में लगा दिया, फिर भी उसका नाम पंचकन्याओं में है। चालाकी से वरदान मांग करके ये सब कुछ हम कहा लिए घूमेंगे, जो वापस होगा। हमें हमारे पांचों पद दे दिए जाएं, बस वो मिल गए।
वर पाकर देवी सतवंती आनंद सहित वापस आई। पति है पत्नी को हार गया, लेकिन पत्नी पति को लौटा लाई। देवी सतवंती अपने पांचों पतियों को मुक्त करा लाई। इससे बड़ा कहना और क्या होगा उसके लिए। चाचा विदुर के यहां रहने, वहीं पर एक भक्त बैठा था। नकुल सहदेव का सगा मामा सल के पास एक सौवर नाम का इसका भाई बैठा था। सौवर ने कहा, दुर्योधन, पांचों पांडवों की लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन एक काम करना, एक ही बार में सारी शर्तें रख देना, दोबारा पासे न फेंके। हम ला रहे हैं, अब ये चला वहां से जा करके चरणों में प्रणाम करता है। नमन नीच के अत दुखदाई। युधिष्ठिर से कह रहा, धर्मराज, एक बार मेरे साथ में चलो। यदि मैंने तुम्हारा सर्वस्व वापस ला करके न दिला दिया तो मेरा नाम सौवर्णी है। भीम बोले, भैया काहे बयाना ले रहे, एक बार भी काजल की कोठली के दाग नहीं छूटे हैं और दोबारा फिर चल रहे हो। तो धर्मराज के दिमाग में विचार आया, चलो तो सब लोग, लेकिन एक ही बार पासे फेंके जाएंगे और उन्हीं में सारी शर्तें रख दी जाएंगी। और तुम्हारी ओर से जुआ खेलने के लिए हम बैठेंगे, ठीक। शौबल के साथ में पांचों पांडव द्रौपदी के सहित आते हैं। चौपड़ बिछा हुआ था। धर्मराज ने पहले एक शर्त रख दी, क्या? धर्म ने कहा ये बात नहीं, धर्म परे विश्वास करे। जो शख्स आज बाजी हारे वो बार वर्ष बनवास करे। पांचे की बार फेंके जाएंगे, जो फैसला आएगा उसमें शर्त है 12 वर्ष का वनवास तो उसमें होगा। दुर्योधन बोला, तुम्हारी तो 12 वर्ष की शर्त है, हमारी एक बहुत छोटी शर्त है। क्या शर्त है? दुर्योधन बोला, यही नहीं और भी दंड पाना होगा। 13वीं वर्ष कहीं जाकर फिर गुप्तवास करना होगा। 12 वर्ष का वनवास तो है ही, साथ में 1 वर्ष का ज्ञातवास है। यदि अज्ञातवास के वर्ष में पहचान लिए गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास दोबारा भुगतना पड़ जाएगा। शर्त मंजूर हो गई। सौवन ने इशारा किया मामा शकुनी से, पासे फेंको। अब वो तो दुर्योधन के वो मामा है, उसके पासे हैं, उसके इशारों पर नृत्य किया करते हैं। इसके पिता की हड्डी के बने हुए हैं ना, इससे कोई जीतने वाला नहीं है। जैसे पासे फेंके वो भी पासे, धर्मराज दांव हार गए। वहीं पर नकुल सहदेव का सगा मामा सल बैठा था, मैया माद्री का भाई। कहने लगा, धर्मराज
अब तुम बाजी हार चुके हो, वलकल वस्त्र पहन लो, वन की ओर गमन करो। धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता था, लेकिन आज क्रोध आ रहा है। क्रोध में क्या कहने लगे, मामा सल्ल, तू मेरा मामा हो करके मेरी ओर से नहीं बोला, तू छिपा हुआ बगुला भक्त है ना। आज ये युधिष्ठिर तेरे लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, बस इस अनीत का बदला तू उस महासमर में पाएगा। कोई बलवीर मरे न मरे पर तू तो मारा जाएगा। कोई बलवीर मरे न मरे पर तू तो मारा जाएगा। देखिए मेरा भाला, युद्ध के मैदान में किसी भाले के द्वारा अगर तेरा काम तमाम न किया तो मेरा नाम युधिष्ठिर नहीं है। अब खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पास में खड़े हैं अर्जुन। अर्जुन बोले, जब हमारे भैया ने प्रतिज्ञा कर ली है तो हम काहे शांत रहे, हम भी प्रतिज्ञा करेंगे। अर्जुन ने कहा, न्याय अन्याय को जानने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, तुम लोग यहाँ बैठे रहे। एक अबला असहाय नारी जिसका अपमान हो रहा था कुछ नहीं बोले। तो आज ये अर्जुन तुम तीनों के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। तुम्हें तीनों का यदि गिन गिन कर डालूं, काम तमाम नहीं कर डालूं, काम तमाम नहीं। सौगंध कसर के चरणों की अर्जुन मेरा तीनों के काम मैदान में तमाम ना हुए तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, प्रभु इस चरणों की सौगंध अब ये पांचों भैया द्रौपदी के सहित चलने वाले थे। द्रौपदी ने कहा, रुक जाओ, अभी हम प्रतिज्ञा करनी तो बाकी है। अरे दुशासन, तेरे दोनों हाथ भावन एक मां का स्वरूप होती है, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ मुझे विवश करने के लिए उठे थे। और क्या कहा, खोल ली अपनी बंधी हुई केस रूपी बेड़ियां, बालों को बिखेर लिया। और क्या कहा,
निश्चित रहेगा इनमें कोई तेल नहीं पड़ेगा। तेल कब पड़ेगा? तेरे रक्त से इन्हें धोकर कहीं से जब तक तेरे रक्त के द्वारा मेरे ये केस सिंचित नहीं हो जाते, ना तो इन्हें इसमें कोई तेल पड़ेगा ना कंघी लगेगी। जब तेरे रक्त के सिंचित हो जाएंगे उसके बाद हमारा श्रृंगार होगा, तब तक ये यूं ही खुले रहेंगे। ये प्रतिज्ञा द्रौपदी ने की। भीम ने कहा दुशासन तेरे दो हाथ द्रौपदी के ऊपर उठे थे, इन्हें उखाड़ करके युद्ध के मैदान में द्रौपदी के केसों को सिंचित मैं कराऊंगा। और दुर्योधन जिसे दिगंबर करके तूने अपनी जंगा पर बैठाने की कृपा की थी वो तो पूर्ण हो सकी। देख मेरी गदा, गदा के द्वारा अगर मैं तेरी जंगा को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीम नहीं है। नकुल ने कहा कर्ण मैं तुम्हारा कुल न रहने दूंगा। सहदेव ने कहा मामा शकुनी सबसे बड़ी जड़ाई यहाँ की जड़ तुम हो, जो ये सब हो रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। सबने अपनी अपनी प्रतिज्ञा कर ली और चलने लगे। दुर्योधन ने कहा कर्ण जाओ नगर के मुख्य दरवाजे पर लग जाओ, बाउंड्री है। जब ये लोग वहां से निकलने लगे तो इनसे कहना पहले हमारे साथ में युद्ध करो। देखो सब कुछ मिल गया लेकिन फिर और भी पीछे पड़ गए। इतना किसी को नहीं सताया जाता है। कर्ण गया, द्वारे पर खड़ा हो गया। रुक जाओ युधिष्ठिर, रुक जाओ, पहले मेरे साथ में युद्ध करो, बाद में वन गमन करो। भीम ने उठाई गदा, बढ़े, लेकिन युधिष्ठिर ने रोक दिया। क्या कहा? शांति का परिणाम ही कुछ और है। देता है ना, ठंडा लोहा गर्म लोहे को करता है, लोहे से लोहा करता है। लोहा
शांत रहो, शांत रहो। भीम बोले भैया अपनी शांति झोला में डाल के घूंटी में टांग दो आज। जब जब हमें क्रोध आया शांत रहो, शांत रहो। हम क्रांति करते होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। शांत रहो तो फिर लो भुगतो। देखे हम बाउंड्री के बाहर कैसे जाते हो। धर्मराज ने भीम के पुत्र घटोत्कच का आह्वान कर दिया। मायावी दैत्य था, विशाल का स्वरूप। बाउंड्री के अंदर जहां लोग खड़े थे वहीं पे आके खड़ा हो गया। बताओ चाचा क्या गया है? बेटा द्वारे से जाएंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो भीम का पुत्र बोला ये जो कर्ण है ना इसकी मुंडी पकड़ के एक ही बार में कहो ऐठ ये खत्म हो जाए, बाहर निकल जाना। बोले नहीं, जैसे भी हो तैसे हमें द्वारे से नहीं जाना, बाहर निकालो। सबको पीठ पर बैठा लिया भीम के पुत्र घटोत्कच ने। एक टांग उठा के बाउंड्री के उस तरफ रख दी। मायावी दैत्य है, शरीर को घटाना बढ़ाना आता है। विशाल काय स्वरूप बना लिया। फिर बाद में दूसरी टांग को उठा करके रख दिया। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित बाहर आ गए। कर्तव्य विमूढ़ हो गया, लज्जित हो गया, युद्ध भी नहीं किया, बाहर भी निकल गए। बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, वाह। जिस समय बाहर पहुंचे जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आप तो जा रहे धर्मराज, हमको भी साथ में ले चलो। दुशासन दुर्योधन अत्याचार करेंगे। ऐसे हम एक एक करके प्राणों का विसर्जन कर देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बाहर जनता की भीड़ को समझाया, कांटों भरा रास्ता और नंगे पर चलना पड़ेगा। जंगल में बड़े बड़े शेर चीता जैसे बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुम सबको खा डालेंगे, अपना भोजन बना डालेंगे। अरे रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है, समय कटने में देर नहीं लगता। हम आएंगे तब तुमसे मिलेंगे। इधर चाचा विदुर खड़े थे, उनके चरणों में युधिष्ठिर प्रणाम करके कहते, चाचा हम तो 12-13 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, लेकिन अपना एक बार तुम्हें सौंप करके जा रहे हैं। ध्यान रखना, लौट करके आऊंगा तो तुम्हें प्रणाम करूंगा। यदि लौट करके न आ सका तो मेरा अंतिम प्रणाम भी स्वीकार कर लेना चाचा। काकी द्रौपदी रो रही, काका विदुर रो रहे, ये तो क्या कह रहा है? धर्मराज कहते हैं, और हमारे परमादरणीय बड़े भैया अखिलेश कुमार और बरकत यादव, जिनकी तरफ से 11-11 पुष्पमुद्राएं समस्त कलाकारों को समर्पित हैं। भगवान इनके भंडारे सदैव रखे, माता रानी की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इन अधर्म के काटे पुतलों का
तुम्ही पर निर्भर गए, हम पाप भार ले निकल पड़े, मैया का भार तुम्ही पर है। हम तो सभी वन को जा रहे, लेकिन अपनी मैया कुंती को आपके पास छोड़ करके जा रहे हैं। यदि न आ सके तो अंतिम प्रणाम भी स्वीकार कर लेना सभी लोग। मैया ने हृदय पर पत्थर रख लिया, क्यों बाजी तो हार चुके थे, जाना तो है। वन में चले, हस्तिनापुर की सीमा समाप्त होने वाली थी, काम्य वन की सीमा प्रारंभ होने वाली थी। पैर को बढ़ाया फिर वापस कर लिया। ऐसा क्यों किया? लौटा करके भाइयों से कह रहे, भैया ये अपनी प्यारी जन्मभूमि हस्तिनापुर है, दोबारा देखने को मिले या न मिले तो इसको भी प्रणाम करते चलो। प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो जाते हैं तेरे वन को। जात भाई हमको जाते हैं तेरे पर को। कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे प्रधान जी जो है रिया के, इनकी ओर से